खबरों के तेज चलते साइकिल में यूं लगता है कि शायद यूक्रेन में युद्ध अब हो ही नहीं रहा। ये इंसान की फितरत ही है शायद कि जब भी कोई बड़ी बात पुरानी हो जाती है तो हम उसके बारे में बात करना कम कर देते हैं और हमें लगता है कि अब नहीं हो रही है। लेकिन हाल ही में दो चालें ऐसी चली गई हैं दोनों तरफ से एक एक कि जिससे ये लगना शुरू हो गया है कि ये युद्ध अब शतरंज की फंसी हुई बाजी नहीं है। अभी भी इसमें बड़ा खतरा कायम है और दुनिया भर पर कायम है कि क्या परमाणु युद्ध तो नहीं हो जाएगा। भारत ने अब तक ये रखा है कि हम किसी भी तरफ नहीं है, शांति के पक्ष में है। आप बातचीत करके मसला सुलझा लीजिए। अब समझते हैं कि ये कौन सी दो चालें हैं जिनके बारे में सुनकर यूं लगता है कि बात बढ़ेगी। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और ज्यादातर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी मुल्क हैं, वो यूक्रेन के हक में है। ये क्यों है, ये बड़ी बिसात है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये हुआ है कि ब्रिटेन के एक मंत्री ने कहा है कि हम यूक्रेन को यूरेनियम से युक्त हथियार दे रहे हैं। यूरेनियम वो चीज़ है जिससे न्यूक्लियर हथियार बनते हैं। हालांकि ये हथियार उस यूरेनियम से बनते हैं जो यूरेनियम एटमी हथियार तैयार करने के बाद बच जाता है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी ताकत होती है कि एटमी हथियार की तरह ही वो रेडिएशन पैदा करे, बीमारियां पैदा करे, कैंसर जैसी बीमारियां, और यहाँ तक तो साफ है कि वो टैंक को भेदने का भी मादा रखते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा इस टेक्निकल फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। उन्होंने बड़ा जवाब दिया है, इससे एक कदम आगे बढ़े हैं। पुतिन ने यूक्रेन और रूस के बीच पड़ते बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की बात की है। बेलारूस वो मुल्क है जिसके तानाशाह लुकाशेंको की पुतिन से अच्छी खासी दोस्ती है, या यूं कहें कि दोनों के विचार काफी मिलते हैं। पहले भी बेलारूस को ही बेस बनाकर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था और बेलारूस और यूक्रेन का करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। पुतिन ने अपने संदेश में दो कारण दिए हैं। एक तो इमीडिएट ट्रिगर कहा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो हथियार देने की बात कही है उसके बाद हमें रिएक्ट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम भी करेंगे ना। दूसरा ये कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने बहुत देर से रूस को ये कहा है कि क्यों ना आप हमारे यहाँ परमाणु हथियार रखें, ये हम दोनों के लिए यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड के बढ़ते प्रभाव को बराबर करने के काम आएगा। अब ये दोनों कारण देकर पुतिन ने अनाउंस तो कर दिया, पर गिनती नहीं बताई कि कितने हथियार रखेंगे। अमेरिका का अंदाजा यह है कि 2000 ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पुतिन की सरकार के उंगली के नीचे हैं। जो परमाणु हथियार पूरे शहर को, या आजकल तो इतने बड़े बन गए हैं कि शायद छोटे मुल्कों को पूरा ही तहस नहस करने का मादा रखते हैं, उन पर तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं कि कौन कितने रख सकता है, किसके पास कितने हैं। उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी की मांग लगातार उठती रहती है। लेकिन ये जो हथियार हैं जो एक ही कदम पीछे हैं, जिनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, इन पर ऐसा कोई एग्रीमेंट लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से देश हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, जिनके पास कहा जाता है कि ऐसे हथियार हैं, लेकिन कोई भी देश इसके बारे में ज्यादा खुल के बात नहीं करता। भारत और पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल हैं, लेकिन सरकारें सामने आकर नहीं बोलती हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं या नहीं है। पर इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1990 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है कि रूस अपनी सीमा के बाहर किसी और जगह पर ऐसे किसी हथियार, परमाणु हथियार को तैनात कर रहा है। 30 साल बाद कोई ऐसी घटना हो रही है। इस पूरे युद्ध का मूल है अमेरिका और रूस में दशकों से चलता आ रहा वर्चस्व का झगड़ा, जिसको हम हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ते हैं और वर्तमान में भी देख रहे हैं। वर्तमान में यूक्रेन के बारे में रूस का साफ स्टैंड है कि जो अमेरिका है और अमेरिका के लीडरशिप वाली नेटो है, जिसमें यूके वगैरह शामिल हैं, ये सब अब यूक्रेन को बेस बनाकर हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो पुतिन ने ये कहा है कि अमेरिका भी तो यूरोप के उन देशों में लगातार परमाणु हथियार लगा रहा है, तैनात कर रहा है, जो हमारे करीब पड़ते हैं, तो हम क्यों ना करें। अमेरिका और नेटो दोनों ने कहा है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक है। इस सब के केंद्र में है यूक्रेन और वहाँ के लोग, बाहर के लोग भी जो वहाँ पढ़ते थे, रहते थे, जैसे कि भारत के MBBS विद्यार्थी, उनकी जान पर भी तो बन आई थी। तो यूक्रेन ने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कहा है कि UN, संयुक्त राष्ट्र, एक मीटिंग बुलाए, इस मुद्दे को खास तौर पे एड्रेस करे कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पुतिन का ये कदम मानवता के अस्तित्व को ही खतरे में डालता है। कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि आज के ज़माने में न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं, ये सिर्फ धमकियां हैं, ये सिर्फ चालें हैं। फिलहाल एक बात तय है, लाखों लोगों की जान दांव पर है।